सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बजे हैं दोस्तों 8:49 और सामने का नज़ारा देखो दोस्तों। हमारे कमरे से ही ये नज़ारा खूबसूरत सा हम देख रहे थे सुबह और शाम। हालांकि अभी तो धूप निकल आई है, लेकिन भाई साहब कल पूरे दिन बारिश थी, पूरे दिन। और ये था जी हमारा रूम, यानी कि बर्जमान होटल में। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन में है बर्जमान होटल। अगर आपको कभी भी सोनामार्ग रुकना हो तो भाई बर्जमान होटल बिल्कुल रिकमेंडेड है। यहाँ पे आप आके रुक सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं हमारा जो सामान है सारा का सारा फैला है। क्यों? क्योंकि हम हैं बाइकर्स और हम हैं फैलाने वाले है ना, फैलाने वाले। तो आज जा रहे हैं जी हम लेह सिटी, जो कि सपनों का शहर भी बोला जाता है। और ये जो सपना है लेह लद्दाख का, वो मैंने 2012 में कंप्लीट कर लिया था। बाकी जो लेह सिटी है यहाँ से सोनामर्ग से 350 किलोमीटर है। और भाई साहब बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। 3 पासेस पड़ने वाले हैं। फोटूला पड़ेगा, नामिकला पड़ेगा और जोजिला पास पड़ेगा। और जोजिला पास को भाई साहब एक डेड, मतलब कि कुछ एक खतरनाक पास भी बोला जाता है। हालांकि अब जो रोड्स हैं वो काफी अच्छे बन गए हैं। और ये है हमारे बनी भाई, जो कि अपनी मुंडी हिला रहे होंगे। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाकी फटाफट निकलते हैं आज के सफर के लिए, आज की राइड के लिए, सीधा लेह सिटी। ये लो भाई, अपनी चांदनी हो चुकी है तैयार, फुल्ली लोडेड। खैर फुल्ली लोडेड तो अपनी इंडिया टू नॉर्वे लंदन में थी। उस टाइम 2 बैग भी थे, टैंक बैग भी था और एक बैक पैक भी था। इस बार तो सामान काफ़ी कम है। इस बार तो सिर्फ पैनियर है, टॉप बॉक्स है और एक बैग है। बाकी यहाँ पे क्रैश बार बैग मैंने लगा रखी है, तो इसमें भी कुछ सामान मैंने डाला हुआ है। ये देखो भाई, कुछ भाई लोग मिले जो कि कोलकाता से ना, yes. कोलकाता से है। और एक भाई डोमिनार लेके आया हुआ है, जो कि मैंने बहुत चलाई। आपने देखे होंगे मेरे ऑल इंडिया राइड वगैरह के व्लॉग्स, सारे के सारे मैंने डोमिनार पे ही किया। और एक है, देख रहे हो ये है जी हायाबुसा। कितनी सही लग रही है ना, मस्त लग रही है। बाकी इन वादियों में कुछ तो खास बात है, जो कि हम बहुत बार आते हैं, मज़ा आता है ना, बार बार आना पड़ता है। और 18वां रोड ट्रिप है मेरा लद्दाख का। मिलते हैं फिर दोबारा, ठीक है, अगले साल होपफुली। हाँ पक्का पक्का। चलो आ जाओ। तो इस साइड है सोनमर्ग बाज़ार और इस साइड सीधा बाईपास होके आप लेह पहुंच सकते हैं। लेह यहाँ से 345 है, 312 किलोमीटर निम्मू है, द्रास 62 किलोमीटर है। तो द्रास में हम करेंगे जी ब्रेकफास्ट। अमरनाथ यात्रा पहलगाम से तो होती है और बालटाल से भी होती है। और बालटाल यहाँ से 15 किलोमीटर है। जो पॉइंट है ना वो मैं आपको दिखाऊँगा ऊपर से खड़े होके कि कहाँ से यात्रा शुरू होती है। और यहाँ से मेरे ख्याल से 25-26 किलोमीटर की है, मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि 2012 में मैंने एक बार करी थी, तो उस टाइम 22-23 किलोमीटर की थी। अब पता नहीं कितने किलोमीटर की। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने किलोमीटर की है। ट्रैक बड़ा है, छोटा हुआ है, अपने को तो अभी ज्ञान नहीं है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए मुझे गए हुए। बाकी ये है जी पहाड़ियाँ सोनामर्ग की। और सोनामर्ग में एक दिन बिताया, बहुत मज़ा आया। और पहली बार मैं पूरा एक दिन घूमा सोनामर्ग में, लेकिन बारिश ने थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया था कल। देखा जाए तो सोनामर्ग अगर आप रियली में देखोगे ना, घूमोगे फिरोगे, और अब तो रोड्स इतने बढ़िया बन गए हैं, तो मैं कह सकता हूँ बेटर दैन यूरोप। यस, बेटर दैन यूरोप सोनामर्ग, ये वाला एरिया। ये है जी चेक पोस्ट सोनामर्ग की। ये क्या हो रहा है, यहाँ से जाने तो दे रहे हैं लेकिन ट्रक जा रहे हैं अभी। मोटर वाहन विभाग जम्मू एंड कश्मीर।
चलो जी, छोटा सा रूट कर रखा है इस टाइम। अरे भाई ट्रक वाले भाई, इधर क्यों आ रहा है, उधर चला ले थोड़ा सा, क्या हो गया इसको। चलो भाई मैं अपने ज़माने में जोजिला ना मोस्ट डेंजरस पास इन द वर्ल्ड था। मतलब ऐसे ऐसे रास्ते थे खतरनाक कि भाई साहब इसको क्रॉस करने में ही लोगों के तोते उड़ जाते थे, क्लच प्लेटें फूक जाती थी। लेकिन अब देखो हाईवे बन गए हैं भाई, क्या गदर हाईवे बन गए हैं। यहाँ पे फ़ोटो लेंगे हम मस्त वाली। तो भाई पीछे से ना कहीं से जोजिला टनल निकलने वाली है, और ये देख रहे हो ये वाला जो रास्ता जा रहा है, सी ये पूरा रास्ता जोजिला टनल का है। आगे जाके पूरा का पूरा जोजिला आप क्रॉस कर पाएंगे आने वाले दिनों में, वो भी विंटर्स में। मेरे को तो ये लग रहा है। बाकी वहाँ पे शायद बालटाल के कैंप शुरू हो रहे हैं, वो देख रहे हो यहाँ पे है, या फिर आगे की तरफ है। गुमरी यहाँ से 13 किलोमीटर रह गया है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, खूबसूरत से पहाड़ हैं, ये वादियाँ, ये नज़ारे भाई, ये स्विट्ज़रलैंड से भी बढ़ के है, बेटर देन स्विट्ज़रलैंड मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि यार ऐसे नज़ारे, इतने ऊंचे पहाड़ आपको स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं मिलेंगे। मैंने 36 कंट्री घूमी, लेकिन ये नज़ारे सिर्फ आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। देख रहे हो ये कुछ बाइकर्स गए, वाओ दिस इज़ इनक्रेडिबल इंडिया। भाई पत्थर आए हुए हैं, ये देखो साइडों में ऊपर से लुढ़कते हुए। जिन्होंने 2010, 2007, 2008, 12 के टाइम में ट्रैवल किया ना इन रोड्स पे, उनको पता है कि ये रोड्स कितने ख़तरनाक होते थे। डेडलीस्ट पासेस में से एक की गिनती होती थी जोजिला पास की। और भाई साहब उस टाइम ट्रैवल किया था हमने, तो उस टाइम तो क्या फुल टू एडवेंचर होता था। लेकिन अब तो भाई साहब रोड्स बिल्कुल बढ़िया हो गए हैं। हालांकि बीच बीच में आपको थोड़े बहुत ख़राब रोड्स मिलेंगे, लेकिन मैं बोलूँगा सिर्फ 1% ख़राब रोड्स हैं अगर आप कंपेयर करेंगे 8-10 साल पहले। तो यहाँ से शुरू होती है दोस्तों अमरनाथ यात्रा, और यहाँ से होते हुए ये जो वैली देख रहे हो ना, आगे की तरफ बढ़ती है। करीबन 22 किलोमीटर जाके अमरनाथ बाबा की गुफा आती है। और इतने सारे कैंप लगना स्टार्ट हो गए हैं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और ज़्यादा कैंप लगेंगे। और बहुत सारे जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, अमरनाथ के जो दर्शन है वो करते हैं और यहाँ पे रुकते हैं। बाकी ये खूबसूरत नज़ारा देखो बालटाल का, अमेजिंग लग रहा है ना। और थोड़ी थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग कर रहा है। वो रहा देखो, एक हेलीकॉप्टर उतर रहा है वहाँ पे, देख रहे हो, वो उतर गया, वो उतर गया हेलीकॉप्टर। इस पास का सबसे ख़तरनाक सेक्शन अगर कोई होता था तो ये होता था, देख लो ये वाला और नीचे वाला। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते थे, लेकिन अब क्या है, बढ़िया से रोड हो गए हैं, बढ़िया सी लैंडस्केप हो गई है, लोग एंजॉय करते हुए निकलते हैं। ये देखो पीछे यार, हमारी भी कोई वीडियो बना दे तो बढ़िया है। यूपी से है ये, देखो होंडा शाइन है, होंडा शाइन पे 2 लोग बैठ के आ रहे हैं।
ये देखो राजस्थान वालों का डांस चल रहा है। एक बात तो है, खूबसूरत है ये जोजिला पास। डेंजरस तो है ही, लेकिन खूबसूरत ज़्यादा है। ये देखो बड़ा ग्लेशियर आया है अभी सामने, मस्त वाला। कितना सही लग रहा है ना? क्या बात है। अरे चलो, ये देखो हम तो हो गए जी खड़े। तो मस्त, थोड़ी सी पानी है, थोड़ी सी। आगे का रास्ता देख रहे हो भाई साहब, बहुत ही ख़तरनाक वाला रास्ता है। ये सबसे डेंजरस रूट था एक्चुअली। नीचे से भी एक रूट जा रहा है। जब ऊपर वाला रूट पे कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है तो नीचे वाला रूट खोल देते हैं ये, और नीचे वाला रूट और ज़्यादा ख़तरनाक है। एक मिनट अगर दिखा तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देख रहे हो, ये देखो नीचे, देखो नीचे जा रहा है ना एक रूट, वो वाला। भाई साहब, डेंजरस पासेस ऑफ ऑल टाइम, जोजिला पास। वाओ, इनक्रेडिबल। ये है इंडिया गेट जोजिला पास का, गेटवे टू लद्दाख। अरे आगे तो जाम लगा पड़ा यार, लोग रुक रुक के ना फ़ोटोज़ ले रहे हैं। नहीं, आगे कुछ है, कुछ है। ये ऐसे ही रुके हुए हैं या फिर कोई लैंडस्लाइड वगैरह है। हम तो आगे आ गए यार। क्या हुआ भाई? बंद है रोड? हैं? ठीक कर रहे हैं? अरे यार, हटना एक बार, हटना। इधर लगा रहा हूँ, इधर कोने में। हटो तो सही भाई साहब। लैंडस्लाइड या फिर रास्ता क्लियर कर रहे हैं, कुछ तो है। आ जाओ, इक्का दुक्का पड़े। हाँ, ये हटा तो रहा है, ये हटा रहा है। बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं भाई ऊपर से। हाँ जी, तो हम अप्रोच कर रहे हैं अब जोजिला पास को। आई थिंक कि जस्ट पहुंचने ही वाले हैं टॉप में। ये पहुंच गए जोजिला पास। हाईवे पेट्रोल की गाड़ी लगी हुई है। ये आगे ना, यहीं पे ले लेते हैं यार फ़ोटो वीडियो। ये जोजिला पास 0 पॉइंट। क्या बोल रहे हैं? अलाउड नहीं है? अरे यार, एक आध फ़ोटो तो ले लेते। मना कर रहा, शायद आगे पॉइंट हो कहीं पे। मे भी, नहीं पीछे नहीं। सो फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जोजिला पास है, 0 पॉइंट है ये। लेकिन जो टॉप है ना, वो वहाँ पे था। एक्चुअली 2 बोर्ड लगा रखे हैं। जहाँ पे पुलिस वाले ने रोका वो टॉप था, और ये थोड़ा सा नीचे आके है। यहाँ पे सारे के सारे टूरिस्ट यहाँ पे आके रुकते हैं और फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह लेते हैं। और ये है अल्टीट्यूड 11,649 फीट पर। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारे के सारे रोड्स बनाए हुए हैं, और बहुत टफ़ काम है ऐसे पहाड़ों पे, मतलब कि ऐसे रोड्स बनाना। बाकी द अनबीटेबल जोजिला टाइगर्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत है, और अभी तक की जो राइड रही है ना, यहाँ तक की जोजिला पास तक की, भाई साहब क्या खूबसूरत राइड रही है। मतलब जैसे मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड फेल है। मैंने देख लिया यार, स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत है भाई, स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत है। वहाँ पर भी आप देखोगे तो कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं ड्रम से, वो देखो, देख रहे हो, गजब। और ये दोनों भाई लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। चीची चीची गोविंदा है ये हमारा, गोविंदा। वाह, जोजिला पास। एक फ़ोन कहाँ है? एक मिनट। मैंने 2 फ़ोन थे ना मेरे पास। एक मिनट आगे रुकना। हाँ, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा यार। आईफोन मेरा तुम्हारे पास है क्या, या पीछे रख दिया मैंने? एक मिनट। मेरा आईफोन तुम्हारे पास है? ठीक है, चलो। आज तक मैंने कभी यहाँ पे गनमैन नहीं देखे जोजिला पास पे। पहली बार देख रहा हूँ, और बोल रहे कि भाई आगे जाओ, यहाँ पे खड़े होने की इजाज़त नहीं है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है। लेकिन यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो उस जोन में भी नहीं आता जहाँ पे कि अटैक वगैरह होते हैं, या
जैसा भी है, लेकिन जाने नहीं दे रहे, रुकने ही नहीं दे रहे कि फ़ोटो भी ले ले, लेकिन हमने ले ली रिक्वेस्ट करके। देख रहे हो लोग रुक रुक के फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। रोड कंडीशन बहुत बढ़िया बना दिया पहले से, जैसा मैं बता रहा हूँ। सिर्फ टॉप के ऊपर थोड़ा सा रोड ख़राब था, अदरवाइज़ रोड बहुत बढ़िया बन गया, बहुत बढ़िया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। वेलकम टू लद्दाख गाइस, वेलकम टू लद्दाख। ये है गेटवे ऑफ लद्दाख, यानी कि यहीं से जो लद्दाख है वो शुरू हो जाता है। एक सेकेंड आपको दिखाते हैं, ये लिखा होगा टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। जी हाँ, यहाँ से लद्दाख का रीजन शुरू हो जाता है इस गेट से, और यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी एंट्री। तो बाइक लगाते हैं इधर कहीं पे और एंट्री करवाते हैं। ये देखो कितनी सारी बाइक्स आ गई हैं, और यहाँ पे यार ढाबा भी खुल गया। ये देखो, एक दो नहीं 3-4 खुले हुए हैं, पहले कुछ भी नहीं होता था। और यहाँ पे करानी है जी हमें एंट्री। मेरा भी करा दो। 920-921 कुछ खा ले यार, यहाँ पे भीड़ है थोड़ी सी, है ना, भीड़ लग गई और धूप में बैठना पड़ेगा। चलो निकलते हैं फिर, है ना, निकलते हैं। यहाँ पे धूप है यार, अंदर बैठ के खाएंगे कहीं, द्रास में ही करेंगे, है ना, बेटर है। वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेस। ये लो जी, एंट्री वगैरह हो गई और निकल पड़े हम आगे। एक्चुअली यहाँ पे धूप थी तो हमने सोचा यार क्या ही धूप में बैठ के खाएंगे। ब्रेकफास्ट अभी तक हमने किया नहीं है, टाइम हो चुका है 11:30। भूख लगा ही है यार अब तगड़े वाली। ये आए गए लद्दाख, हम पहुंच गए जी लद्दाख। लद्दाख में एंट्री हो गई, क्या बात है। मटियान रह गया जी यहाँ से 1 किलोमीटर, और ये जो रोड देख रहे हैं आप बिल्कुल स्ट्रेट पैच है। जल्दी से इतने स्ट्रेट पैच माउंटेन्स में देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे है। ये पहुँच गए जी मटियान विलेज में, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह खुल चुके हैं। ये देख रहे हो, स्नो माउंटेन होटल एंड रेस्टोरेंट, विलेज मटियान। दुकानें भी खुल गई हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे भाई कितनी भीड़ होगी। इस रूट पे इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, बाइकर्स बहुत कम है। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बाइकर, जैसे मैंने बताया था कि मनाली ले हाईवे पकड़ रहे हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त मुजस्समा बना रखा है, रोड कातिलाना बना रखा है। द्रास यहाँ से रह गए जी 20 किलोमीटर, सिर्फ पहुँच जाएंगे, आधा घंटा और लगेगा। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये है जी द्रौपदी कुंड, देख रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूँ द्रौपदी कुंड के बारे में। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाभारत काल में द्रौपदी के साथ जब पांडव जा रहे थे स्वर्ग की तरफ, तो ये कुंड बीच में पड़ा था। और इसकी मान्यता ये है कि इसमें स्नान करने से ना गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के समय कष्ट कम होता है। और ये भी कहते हैं कि द्रौपदी कुंड का जो पानी है ना कभी जमता नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि जमता नहीं होगा, विंटर्स में तो ये जम जाता होगा पूरा। लेकिन यार लोगों ने ना गंदगी कितनी कर रखी है, देख रहे हो, सारी बॉटल्स कचरा वगैरह सब कुछ इसी के अंदर डाल रखा है। और महाशय ने यहाँ पे भी स्टिकर लगा दिया किसी ने, ओजनार खोजे करके। ये लो जी, हम पहुंच चुके हैं द्रास। द्रास में एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे लग रही है जी भूख, हमें कुछ खाना पीना है। ढाबे यहाँ पे होंगे। ये आ गया द्रास का PWD है या फिर पुलिस स्टेशन आई थिंक। यहाँ पे है ना जैतून ढाबा, अफजल ढाबा। यहाँ पे लग तो रहा है सब मिल जाएगा, लेकिन सीख कबाब वगैरह है इनके पास। तो नॉन वेज है ज़्यादातर, चिकन चावल मोमोज वगैरह मिल रहे हैं। खाना है हमें नॉर्मल। कहाँ पे खाना है? भूख लग रही है ना।
इधर तो नॉनवेज ज़्यादा है। अबे उत्तराखंड, लेकिन लिखा हुआ है अली ढाबा। हैं? वही मिल रहे, मोमोज चाउमीन ही मिलेगी यहाँ पे तो लग रहा है। क्या करें, यहीं पे लगा दो। बसेरा होटल रेस्टोरेंट, क्या क्या मिल जाएगा? नहीं वेज चाहिए हमें। आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ। ये है जी, कहाँ बैठेंगे? यहीं बैठते हैं। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं द्रास, और द्रास में हम कर रहे हैं लंच। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, दिखाता हूं, बोर्ड पे दिखाता हूं। ये देखो जी, यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड और उस पे लिखा हुआ है टूरिज्म डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख वेलकम्स यू टू द्रास, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। बेसिकली यहाँ पर एक बार -60 के आसपास टेम्परेचर गया था, जो कि सेकंड कोल्डेस्ट है वर्ल्ड का। और सबसे कोल्डेस्ट जो प्लेस है वो रशिया में है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है जब विंटर्स में आप आते हो। और एक बार मैं मार्च में राइड कर चुका हूँ। 1 मार्च को मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पर 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ थी। और अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चेकआउट करना। थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे चल रही होगी, देखना, बहुत मज़ा आएगा। बहुत रॉ फुटेज आपको देखने को मिलेगी। वो एक अलग एक्सपीरियंसेस थे जब हम पहली बार यहाँ पे पहुँचे थे। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट बाइकर्स थे जो कि मार्च 1 को यहाँ पे पहुँचे थे विंटर्स में। बाकी हम करते हैं अभी चल के लंच और फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। टाइम हो चुका है जी 12:14।